एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, खमा घणी। तो आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? प्रश्न क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? NH-44 है। कौन सा है? NH-44। ये श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, मतलब 3745 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और ये उत्तर में श्रीनगर स्टार्ट होता है और नीचे दक्षिण में कहां से जाता है? कन्याकुमारी से जाता है। इसका क्या नाम है? NH-44। दूसरा प्रश्न है, देखो, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है लेह हवाई अड्डा। लेह कहां पर है दोस्तों? लद्दाख में। लद्दाख को क्या बना दिया आजकल? केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और लद्दाख को बनाया ना केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कांडला पतन कहाँ स्थित है? कांडला पतन दोस्तों कच्छ की खाड़ी, मतलब गुजरात में स्थित है। गुजरात में है कच्छ की खाड़ी, पाकिस्तान की सीमा पर। और वहां क्या बनाया गया है? कांडला पतन। और कांडला पतन में एक और चीज है, कांडला पतन से क्या है, हमारे एक वहां से NH-15 आता है। वो कहां तक जाता है? कहां तक जाता है? ऊपर पंजाब में जाता है, मतलब वो गंगानगर के हमारे 7 जिलों को कवर करता है। वो कहां से शुरू होता है? कांडला बंदरगाह। उसे कांडला पतन क्या बोलते हैं? कांडला बंदरगाह। ये पतन और बंदरगाह एक ही चीज है दोस्तों। आगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? बोलो बोलो, कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसका जवाहरलाल नेहरू का ये क्या है? नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और प्राचीन नाम क्या था इसका? नहावा शेवा बंदरगाह। और आजकल क्या बोलते हैं इसको? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय स्थित है? मतलब उस नगर में क्या है? 2 रेलवे जोन मुख्यालय है। तो कौन सा नगर है वो? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। पहले क्या बोलते थे? बंबई। और आजकल क्या बोलते हैं? मुंबई। भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? तो एक स्थान है कपूरथला और दूसरा है पेरम्बूर। कपूरथला पंजाब में और पेरम्बूर तमिलनाडु में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। और हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, 7वां क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास, कोंकण रेलवे किन किन शहरों को जोड़ता है? कोंकण रेलवे किन किन शहरों को जोड़ता है? तो ये रोहा महाराष्ट्र को मंगलोर कर्नाटक से जोड़ता है। मतलब रोहा महाराष्ट्र में है और मंगलोर कहां है? कर्नाटक में। रोहा को मंगलोर से जोड़ता है, अर्थात रोहा महाराष्ट्र को मंगलोर कर्नाटक से जोड़ता है। अगला प्रश्न है 9वां क्वेश्चन, भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? मुंबई। ये मुंबई जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? मतलब ग्रीन रेल कॉरिडोर का मतलब क्या है? वहां उसके जो रेल परियोजना है उसको हरा भरा किया गया। उसके साइडों में क्या लगाए गए हैं? पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे क्या रहे? वो हरा भरा रहे। इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? ग्रीन कॉरिडोर। तो हाल ही में किस राज्य में ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत किया गया है? तो है तमिलनाडु है। तो कौन सा है? तमिलनाडु है। दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें और जस्ट आगे बढ़ेंगे। आगे हम 11 क्वेश्चन देख रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। और राजस्थान का पूछे तो 200 घनत्व है राजस्थान का। भारत का कितना है? 382 और राजस्थान कितना है? 200 व्यक्ति है। तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न क्या है? भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है?
बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 है। और हमारे राजस्थान की बात करें तो जयपुर का कितना है 595 जनसंख्या घनत्व है। मतलब सर्वाधिक आबादी किसकी है राजस्थान में जयपुर की, और बाढ़ में किसकी है बिहार की। आगे देखिए 13%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की ये जनसंख्या वृद्धि क्या होती है 10 की होती है। 10 की कितनी है 17.7% है। और राजस्थान की कितनी है 21.33% है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि है 10 की है, वो 17.7% है, और राजस्थान की कितनी है 21.33% है। क्वेश्चन नंबर 14। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 हजार में कितना है 943 है। और भारत में कितना है ये भारत में कितना है 943, और राजस्थान में कितना है 928 है। राजस्थान में कितना है 928। भारत में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है। 17.5% विश्व की जनसंख्या का भाग हमारे भारत में निवास करता है। और जबकि क्षेत्रफल से भारत का स्थान कौन सा है 7वां। मतलब इतना क्षेत्रफल छोटे होते हुए भी यहाँ जनसंख्या का दबाव है भारत में। और राजस्थान का पूछे तो राजस्थान में 1% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न गौर से पढ़िए। देखते हैं पहले, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है केरल है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है। मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात कितना है भारत में। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। तो राजस्थान में पूछे तो 888 888 कितना है राजस्थान का 888, और भारत का कितना है 919। आगे देखिए 18वां प्रश्न, भारत की साक्षरता दर कितनी है। प्रश्न क्या है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता कितनी है 73% है। कौन सी जनगणना अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार। और राजस्थान कितनी है 66.1% है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, भारत की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। मतलब कार्य करने वाली जो हाथ से वर्क करती है वो जनसंख्या कितना परसेंट है 39.8% है। और राजस्थान में पूछे तो 43.6% जनसंख्या क्या है कार्यशील जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर। प्रश्न देखिए ऋणात्मक मतलब माइनस में चली गई उस साल जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो माइनस में चली गई। किस दशक में दर्ज की गई थी 1911 से 1921 के दशक के वृद्धि में ये ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। और राजस्थान में भी क्या है उसमें 1911 से 21 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। दोस्तों इसके माध्यम से हमने जो 11 से 20 तक क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें कंपेयर हो गया। इसमें हमारे 10 क्वेश्चन नहीं तैयार हुए 11 से 20 वाले, इसके अलावा कितने तैयार हो गए 10 से क्या हो गए 20 तैयार हो गए। मतलब 30 क्वेश्चन हमारे अब तक क्या हो गए तैयार हो गए इसके माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था हेक्टर था। और ये कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था। आगे 22वां क्वेश्चन, भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कौन सा था। प्रश्न क्या है देखिए पहले, भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कौन सा था। सर्वप्रथम उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था ये है तो उन्होंने स्थापित किया था मुसलीपट्टम में। कहाँ स्थापित किया था मुसलीपट्टम में स्थापित किया था। प्रश्न 23 में चलिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। या ऐसे कि भारत की खोज समुद्री मार्ग द्वारा किसने की थी तो वो थे वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा कहाँ के नाविक थे पुर्तगाल के। ये पुर्तगाल के नाविक थे और उन्होंने भारत की खोज की थी। उनका नाम क्या था वास्को डी गामा। प्रश्न 23 में जाइए, भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। मतलब भारत में सबसे पहले उपनिवेश उन्होंने स्थापित किया और सबसे बाद में वही गए। जैसे अंग्रेज आए थे डच आए थे उसी प्रकार वो हमारे भारत में सबसे पहले आए और लास्ट में भारत से गए थे वो थे पुर्तगाली।
पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में 1961 में इनका गोवा पर अधिकार था और एक भारतीय ऑपरेशन चला। उस ऑपरेशन के तहत उन्हें गोवा से भगाया गया था बाद में। तो सबसे लास्ट आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला शासक कौन था? मतलब पुर्तगाली आ तो गए थे भारत में, परंतु वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो थे अल्बुकर्क था। वो किसका नाम क्या था? अल्बुकर्क। प्रश्न 26 में प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रश्न क्या है? प्लासी का युद्ध। ये बहुत बार कंपटीशन में आता है, फेमस क्वेश्चन है। ये इसका कब लड़ा था, ये किन के बीच में लड़ा गया था, ये सब अक्सर पूछ लिया करते हैं। तो ये कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। और किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? अंग्रेजों के सेनापति थे। और सिराजुद्दौला क्या थे? बंगाल के नवाब थे। इन दोनों के बीच में 1757 में युद्ध लड़ा गया, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। कहते हैं उसके बाद में बंगाल में किसका शासन आ गया था? अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी है वर्तमान में पाकिस्तान में। उसे आजकल क्या बोलते हैं? ननकाना साहिब बोलते हैं। वहाँ इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का। इनकी माता का नाम तृप्ता था, पापा का नाम क्या था? मतलब पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्ष्मी था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। पुनः जागरण मतलब भारतीयों में पुनः जागरण स्थापित की। क्यों? पहले क्या था? हमारा देश उसमें क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। उसमें उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वो संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और भारतीयों में पुनर्जागृति लाने की कोशिश की। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। अगला 30वां क्वेश्चन आता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न क्या है? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये इनका उत्तर रहेगा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो दोस्तों हमारे पास ये मोस्ट 30 क्वेश्चन थे। 30 क्या कह दूं मैं? 40 ही कह दूं, क्यों बीच में हमारे पास क्या थे? 10 प्रश्न क्या थे? कंपैरिजन वाले थे। तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन हो गए। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस मित्रों को वगैरह को सभी को दिखाएं। धन्यवाद।